हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, स्टेशनरी वर्ल्ड। 12th फिजिक्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है। तो हम लोग फॉर्म कर रहे थे, एक साइड अगर क्लोज एंड है, ठीक है, वन साइड इज क्लोज एंड और दूसरे साइड क्या है, ओपन एंड। ठीक है। तो कल बताया था कि जब ओपन एंड होगा तो ओपन के पास क्या बनता है, एंटी नोड। क्या बनता है, एंटी नोड, बराबर है। और जहां पे क्लोज है वहां पे क्या बनता है जी, नोड बनता है, बराबर है। तो देखो ये आगे का है, तो देखो यहां से यहां तक पूरा तुम्हारा एक कंप्लीट साइकिल दिख रहा है। तो इसका डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा होता है ना, वन कंप्लीट साइकिल का वेवलेंथ, बराबर है। ये 1/4 है, तो ये कितना हो गया आपका, लैम्डा बाई 4। तो अगर मैं ऐड करूं लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4, तो इसका एलसीएम कितना, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लैम्डा प्लस लैम्डा, ये कितना आएगा, 5 लैम्डा अपॉन 4। यहाँ क्लियर है, ये टोटल लेंथ के बराबर है, तो इसलिए देखो लिखा है 5 लैम्डा बाई 4। यहाँ क्लियर है, समझे क्या। तो बताया था ना कि ये थोड़ा सा एंड करेक्शन होता है, देखो यहाँ पे फॉर्म होता है ना, तो उसका लेंथ एल, ये यहाँ से यहाँ तक का एल है, ये कैप, और ये जो बाहर जो बनता है उसको टोटल एल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है जी, तो यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो क्या बोलता है, नेक्स्ट हायर मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड इज शोन इन द डायग्राम, जो ऊपर दिखा है। हियर द सेम एयर कॉलम इज मेड टू वाइब्रेट इन सच अ वे दैट इट कंटेन नोड एट द क्लोज एंड एंड एट एंटी नोड एज ओपन एंड। ये तो सेम ही बात हो गया ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है और क्लोज पे नोड बनता है विद द टू और मोर नोड्स, ठीक है, एंटी नोड्स बिटवीन देम। इफ, यहाँ पे क्या बोला है कि n2 जो है ना आपका फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा 2 क्या वेवलेंथ है ऑफ द वेव। तो यहाँ पे लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कॉलम में 5 लैम्डा बाई 4, ऊपर में ऐड करके बताया। तो लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से लैम्डा 2 निकाल लो, तो ये लैम्डा 2 है, तो 4 इधर आएगा और 5 डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये क्या मिलेगा, 4l अपॉन 5, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है क्या, ओके। द वेलोसिटी ऑफ दिस मोड इज गिवन बाय, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। एन क्या है आपका, क्या जी, एन फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो यहां से अगर फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा 2 आएगा। तो ये लैम्डा 2 का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो ये 5 ऊपर आ जाता है ना। अभी एल की जगह पे एल प्लस ई, इंड करेक्शन है, तो आप देखो ऑब्जर्व करके, ये वैल्यू जो है 5 टाइम्स ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है। तो इसको फिफ्थ हार्मोनिक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ है ना, समझा। तो इट इज द सेकेंड ओवरटोन, समझा। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता, ठीक है। तो तुम ऑब्जर्व करोगी कि अगर वन साइड ओपन है, क्या है, वन साइड ओपन और वन साइड क्लोज, तो ये ओड मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है, देखो। तो देखो आगे वही लिखा है, कंटिन्यूइंग इन द सिमिलर मैनर फॉर द फिफ्थ ओवरटोन वी गेट द फ्रीक्वेंसी। तो क्या मिलेगा, ओड मल्टीपल, तो 2p + 1 लिखेंगे ना, तो ये क्या देता है, ओड मल्टीपल ऑफ nth फ्रीक्वेंसी, ओल्ड मल्टीपल, बराबर है। ओड मल्टीपल आता है। देखो नेक्स्ट क्या है, तो 10 पूरा 5 क्लोज एट वन इन एंड ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट। तो इसमें ऑड प्रेजेंट होता है, तो इसको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, ठीक है ना। एक साइड क्लोज होगा, एक साइड ओपन होगा, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, 2p + 1, ऑड मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जी। नेक्स्ट टॉपिक देखो, तो इसमें अगर दोनों साइड ओपन है तो कैसा बिहेव करेगा ये, देखो, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड, ठीक है। अगर एयर कॉलम है ये आपका,
दोनों साइड ओपन है, तो दोनों साइड ओपन है तो क्या बनता है, एंटी नोड बनता है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड। यहाँ पे भी क्या बनेगा, एंटी नोड, बराबर है ना। समझा कि नहीं समझा? तो ये तुम्हारा ओपन एट बोथ एंड का हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो, इन दिस सेम कंडीशन आर सच दैट एंटी नोड इज प्रेजेंट एट बोथ at each open end. When a sound of like tuning fork is held near one end of the pipe, it sends the wave inside the pipe. तो देखो ये कैसे सेंड करता है, बोथ साइड ओपन रहेगा तो इसका डायग्राम देख सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे लिखा है इवन दो बोथ end of pipe are open, air column inside is still bounded by the wall of the tube. ठीक है ना, wall of the tube से तो बंद है ना ये वाला both side, तो वहां से तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो जाएगा। एज ए रिजल्ट एयर इनसाइड द पाइप इज लिटिल डेंसर देन एयर आउटसाइड। ठीक है, बाहर क्या है, हवा है, तो हवा रेयर मीडियम हो गया। रेयर मीडियम मतलब पार्टिकल्स दूर दूर है, ठीक है ना, ये हवा का। लेकिन ये प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक क्या है आपका, डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम जब है तो इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या है आपका, टाइटली बॉन्डेड ना, तो वहां से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो जाएगा। व्हेन वेव ट्रेवल टू अदर ओपन एंड देयर इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एट द ओपन एंड, द पार्शियल रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इम्पोज्ड विद द इंसिडेंट वेव। ठीक है, तो पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है उसके। ठीक है, अंडर कंडीशन स्टेशनरी वेव विल बी फॉर्म्ड। तो स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है, देयर इज अ मैक्सिमम फ्रीडम फॉर द मोशन ऑफ एयर कॉलम एट बोथ एंड। ठीक है, क्योंकि खुला है ना तो वो मैक्सिमम ट्रेवल करेगा। ठीक है, इसलिए वो क्या फॉर्म करता है जी, एंटी नोड। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया वो। देखो, सपोज अ कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्यूनिंग फोर्क ट्रेवल थ्रू द एयर कॉलम। तो यहाँ से तुम साउंड को भेज रही हो, ठीक है, तो यहाँ पे तो एंटी नोड ही रहेगा, तो ये साउंड जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे ओपन हो गया, तो यहाँ पे भी एंटी नोड होगा। बीच में जब वो रिफ्लेक्ट बैक होगा ना ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जहाँ पे वो मीट होगा वहां पे क्या बनाएगा, नोड। वहां पे क्या बनाएगा, नोड। यहाँ पे क्या बनाएगा, एंटी नोड। यहाँ पे भी क्या है, एंटी नोड। यार क्लियर ना। तो आगे एक्सटेंड कर दो, और तो यहाँ पे देखो ये हाफ साइकिल ही है तो लैम्डा बाई 2 होगा। देखो इसको मैं ऐसे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है ना, तो बस इतना ही यूज कर रहे, तो टोटल आपका लैम्डा है यहाँ तक, तो हाफ यूज करेंगे तो लैम्डा बाई 2, तो देखो लैम्डा बाई 2 है, समझा। फिर से देखो ये पूरा कंप्लीट साइकिल है, ये हाफ और ये हाफ मिलके ये वाला साइकिल कंप्लीट करेगा, और ये पूरा है तुम्हारा। ठीक है, तो पूरा क्या हो गया, लैम्डा के बराबर। ये समझा, समझी कि नहीं समझी? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये डायग्राम ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। फिर देखो अगर मैं और एक्सटेंड कर दूं थोड़ा, वन कंप्लीट साइकिल बना दूं, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बनता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड फिर एंटी नोड, अल्टरनेट नोड एंटी नोड बनता है ना। तो ये तुम्हारा 3 लैम्डा बाई 2 क्यों आ गया, देखो कितने कंप्लीट साइकिल है, ये वाला तो पूरा कंप्लीट साइकिल है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया आपका लैम्डा, बराबर है। अभी ये थोड़ा सा बाहर है, ये थोड़ा बाहर, मतलब ये हाफ है, मतलब लैम्डा बाई 2 ऐसे बताता हूँ। ये वन कंप्लीट साइकिल हो गया, और ये समझा ना, तो ये वाला कितना डिस्टेंस हो गया, लैम्डा, बराबर है, और ये वाला लैम्डा बाई 2। अभी दोनों को ऐड करोगे तो 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, तो ये लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, तो ये 2 एलसीएम आएगा, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो आंसर क्या आएगा, 3 लैम्डा बाई 2। समझा ना, देखो यहाँ पे लिखा है, यार क्लियर है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, गेट रिफ्लेक्टेड एज अ रे रिफ्रैक्शन ऑफ
एट ओपन एंड। रे रिफ्रैक्शन मतलब क्या है, जहां पे पार्टिकल दूर दूर होता है ना उसको रे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जहां पे मीट कर रहा है, नोड बना रहा है, वहां पे क्या है, टाइटली बॉन्डेड है, वहां पे पार्टिकल क्या है, टाइटली बॉन्डेड। ठीक है, द रे रिफ्रैक्शन मूव्स बैक and get reflected as compression at the other end. It suffers second reflection at both ends near the source when interferes with the wave coming out by the path 2L. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका बता दिया हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, देखो डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन open at both ends is shown in the diagram of 6.10 ABC. Fundamental notes and mode of vibration of air column open at both ends is shown. तो ऊपर में डायग्राम में दिखा दिया, वही बोल रहे हैं। ठीक है, अभी आगे का पॉइंट देखो, तो उसको कैलकुलेट करके कैसे रिलेट करना है। तो देखो 2 एंटी नोड्स एट ओपन एंड इज गिवन बाय एंड नोड इज बिटवीन, तो लेंथ क्या आएगा लैम्डा बाई 2 फर्स्ट के लिए। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2L के बराबर है, समझा ना लैम्डा। तो लैम्डा ही के फॉर्म में क्यों लिखे, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा होता है। फिर लैम्डा की जगह पे 2L डाल दो, 2L, तो ये तुम्हें क्या देगा, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और लेंथ के बीच में रिलेशन देगा। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा की जगह पे 2L डाल देना यहाँ से। ठीक है, तो ए और कैपिटल L इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस ई। ई क्या है, एंड करेक्शन, एंड करेक्शन। ठीक है, यहां पर दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और द फर्स्ट हार्मोनिक, इट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये फर्स्ट के लिए हो गया, समझा ना। फर्स्ट के लिए कैसा है डायग्राम, ऐसा यहां से ऐसे जा रहा है ना वेव, एक ही बार नोड बना रहा है, समझा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड इज शोन इन द डायग्राम। तो वहां पे क्या है, L इक्वल टू लैम्डा आया, तो इसको भी मॉडिफाई कर लो। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू L प्लस 2E आएगा ना। तो N1 लैम्डा 1 फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, तो V इक्वल टू क्या मिलेगा, N1 लैम्डा 1। ठीक है, तो N1 इक्वल टू B बाई लैम्डा 1, तो B बाई L आया, यहाँ पे लैम्डा 1 इक्वल टू L है ना, फिर कैपिटल L की जगह पे L प्लस 2E लिखा, दो बार करेक्शन करना पड़ रहा है इसमें, तो N1 इक्वल टू 2N आएगा। तो तुम ऑब्जर्व करो, N आया, फिर 2N आया, फिर 3N 4N आएगा ना। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल वाइब्रेशन एंड सोन, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या, L इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से लैम्डा 2 निकालो, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2L अपॉन 3 आएगा। ठीक है, तो देखो, तो ये भी डाल दो। ठीक है, फिर इसको भी कैलकुलेट कर लो, तो N2 आएगा तुम्हारा, N2 इक्वल टू V बाई L2, तो ये फॉर्मूला आएगा, तो L की जगह पे ये आएगा। तो ये 3N आया, तो इसको थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं। ठीक है ना, सेकंड ओवरटोन। तो जनरली मॉडिफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 10 ऑल द हार्मोन्स आर प्रेजेंट ओवरटोन इन द मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ओपन एट बोथ इन कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर फ्रीक्वेंसी फॉर द pth ओवरटोन। तो pth ओवरटोन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखो राइट साइड में लिखा है, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा जी, Np इक्वल टू P प्लस 1 इंटू N। N इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड P इज द वैल्यू ऑफ 0 1 2 3 4। समझा, यहाँ तक लिख लो, फिर ये वाला पॉइंट नेक्स्ट बता दो, पॉज करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, इट में बी नोटेड दैट, तो ये पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना जी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, इट में बी नोटेड दैट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ओपन पाइप कंटेन ऑल द हार्मोनिक। ठीक है, तो ओपन पाइप है, ऑल द हार्मोनिक्स को कंटेन करता है। इट्स क्वालिटी इज रिचर देन प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोज पाइप। इसका क्वालिटी ज्यादा होगा, अच्छा किसका, जिसका ओपन साइड ज्यादा होगा। देखो दोनों साइड ओपन होगा ना, इसका क्वालिटी अच्छा होगा हार्मोनिक्स का, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, साउंड का।
एज कंपेयर टू क्लोज इन। क्लोज इन में क्या होगा, एक तरफ क्लोज है दूसरी तरफ ओपन है, तो ये ज्यादा अच्छा है कौन सा, ऊपर वाला, समझा ना। नेक्स्ट देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ओपन इज डबल देन दैट ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज एट वन साइड। ठीक है, इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसका ओपन एट बोथ एंड का, ये 2 टाइम्स होगा एज कंपेयर टू क्लोज इन, समझा ना। तो यहाँ पे लिखा है डबल। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यूजिंग द फॉर्मूला एंड नोइंग द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी लेंथ एंड इंड करेक्शन, इंड करेक्शन को ये लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। तो अगर ये 3 चीज पता है तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं जी, वेलोसिटी ऑफ साउंड ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है एज डिस्कस्ड अर्लियर एंटी नोड्स आर फॉर्म लिटिल बियॉन्ड द ओपन इंड। ठीक है, तो ये तो बता दिया हूं मैं, जब ओपन इंड रहेगा तो यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे भी एंटी नोड फॉर्म होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द एंटी नोड प्रिसाइजली। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि कहाँ फॉर्म होगा, ऊपर फॉर्म होता है ना, ये जहाँ पे इंड हो रहा है उसके ऊपर फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन ऊपर भी कहाँ एग्जैक्ट कितना सेंटीमीटर कितना मीटर वो नहीं बता सकते। इन एक्सपेरिमेंट द लेंथ ऑफ द पाइप इज मेजर्ड एंड इन करेक्शन आर इनकॉर्पोरेटेड। मतलब ये वैल्यू लेंथ तो निकाल सकते हैं, मान लो 2 मीटर का है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि इसका कितना होगा इंड करेक्शन। इंड करेक्शन इज नॉन प्रिडिक्टेबल। ठीक है ना, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इंड करेक्शन, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में करके कैसे बताएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट मेथड टू डिटरमाइन द इंड करेक्शन यूजिंग 2 पाइप ऑफ सेम डायमीटर बट डिफरेंट लेंथ विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एज फॉलोज। तो देखो, ओपन एट बोथ इंड के लिए क्या लिखेंगे, v इक्वल टू 2 n1 l1 इज इक्वल टू 2 n2 l2। ठीक है, तो ये दोनों वेलोसिटी है, सेम फॉर्मूला है वेलोसिटी का साउंड का, तो दोनों को इक्वल कर दो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को और फर्स्ट ओवर टोन को, तो n1 l1 इक्वल टू n2 l2 आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ऐड कर लो, l1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ e, समझा ना। e मतलब क्या है, क्या जी, इंड करेक्शन है ना, क्या है, इंड करेक्शन, बराबर है। तो n1 इंटू l1 प्लस 2e इज इक्वल टू n2 इंटू l2 प्लस 2e। तो कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लो n1 l1 और इसको इधर ले लेना, ये सॉल्व करोगे तो तुम्हें e का वैल्यू आ जाएगा, e बोले तो इंड करेक्शन। तो ये क्या आएगा, n1 l1 माइनस n2 l2 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ n2 माइनस n1, समझा। ये बोथ साइड ओपन के लिए लिखा है ना एक्सपेरिमेंट वैल्यू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड, अगर एक साइड क्लोज है तो उसके लिए क्या आएगा, 4n1 l1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ n2 l2, तो 4 4 तो कैंसिल हो गया, तो n1 l1 यही आएगा। तो वन साइड क्या है, क्लोज है, तो उसके लिए इंड करेक्शन एक ही आएगा ना, ओपन के लिए इंड करेक्शन यूज करते हैं, समझा। तो यहाँ पे ये आएगा, तो ये कैलकुलेट करोगे तो इंड करेक्शन फॉर वन इंड इज आएगा ये n2 l2 माइनस n1 l1 बाई n1 माइनस n2, समझा। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो और क्या है, फिर ये न्यूमेरिकल करना है, तो पहले ये लिखो फिर ये दोनों न्यूमेरिकल करो, नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो यहाँ से लिखना है ना, देखो न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल 6.4 क्या बोलता है, एयर कॉलम इज ऑफ लेंथ 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन इफ एयर कॉलम इज क्लोज्ड एट वन इंड, क्लोज एट वन इंड है और ओपन एट बोथ इंड। ठीक है, दोनों के लिए कैलकुलेट करना है तुम्हें फ्रीक्वेंसी, सिंपल है, फिफ्थ ओवरटोन है, सिंपल तो है। तो देखो लेंथ का वैल्यू दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसको 100 से डिवाइड करोगे सेंटीमीटर को तो ये मीटर में कन्वर्ट होगा 0.17 मीटर। ठीक है, ओवरटोन क्या है, फिफ्थ ओवरटोन है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकंड, ये गिवन होता है। तो देखो फॉर एयर कॉलम क्लोज एट वन इंड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, v/4l, ये समझा।
ये फॉर्मूला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो वेलोसिटी अपॉन 4 इंटू एल, तो ये डाल दिया वेलोसिटी का वैल्यू 340 यहाँ पे, और 4 टाइम्स ऑफ लेंथ 0.17, तो ये 500 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी। यहाँ क्लियर है? ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को लिखने का तरीका है n रेज़ टू 6। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवर टर्न, ठीक है, तो ये होगा 2p + 1। तो फिफ्थ में क्या है, p का वैल्यू 5 डालना पड़ेगा ना, क्लोज एट 1 इंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये है 2p + 1। क्लोज एट 1 इंट ऑड मल्टीपल होता है ना, याद है, ओल्ड मल्टीपल होता है, ठीक है। तो इधर डालो 2 × 5 + 1 × 500, तो ये आएगा 5500 फिफ्थ ओवर टर्न का फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक क्लियर है? ये क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो, ये फॉर्मूला मेन याद रखना था। नेक्स्ट देखो, ओपन एट बोथ एंड, जब दोनों साइड ओपन होगा, ओपन एट बोथ एंड, तो ये फॉर्मूला है n = v/2l, तो 340 डिवाइड बाय 2 इंटू दिस, तो ये आया था 1000। इसके पहले वाला कितना आया था? 500 हर्ट्ज ना। तो इसमें फ्रीक्वेंसी एट फिफ्थ ओवर टर्न क्या होता है? p + 1 इंटू n डैश, तो ये p होगा, तो p + 1 5 + 1 इंटू 1000, ये आपका 6000 आया। समझा? ये दूसरा वाला भी एक्सप्लेन करूं? ओके, दूसरा वाला देखो, ये दोनों साथ में लिख लेना। नेक्स्ट देखो 6.5 न्यूमेरिकल, ओपन closed pipe and open pipe have the same wavelength, so that no mode of closed pipe has the same wavelength as shown in the open pipe। ठीक है, एक ओपन है, closed pipe and open pipe have the same length, ठीक है। ओपन पाइप मतलब दोनों साइड ओपन है, क्लोज मतलब एक साइड क्लोज है, दोनों का लेंथ सेम है, इसका भी एल है, इसका भी एल है। तो इसके लिए तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? हैव द सेम वेवलेंथ, इसका भी वेवलेंथ लैम्डा है, इसका भी वेवलेंथ है, लेंथ भी इक्वल है, ठीक है। तो फॉर अ क्लोज पाइप, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर मोड इज गिवन बाय, ये आएगा 2p + 1 इंटू n, n का वैल्यू क्या है? v/4l, ठीक है ना। ये क्लोज एट 1 इंट के लिए, ओपन के लिए क्या है जी? ये है ना, तो ये तो क्लोज एट 1 इंट, और ये देखो ओपन एट 1 इंट, ओपन फॉर बोथ इंट के लिए है, ठीक है। दोनों को इक्वल कर दो, ये v/2l आता है, तो ये फॉर्मूला आएगा इसका। तो देखो अभी दोनों को इक्वल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे इक्वल किया ना, यहाँ पे जब इक्वल करेंगे तो ये 4l/2p + 1 = 2l/n + 1, तो इसे कैंसिल कर लो 2 टाइम में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिलेशन आएगा, which is not possible, ठीक है। hence two pipe can't have same mode of same frequency and same wavelength, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ऐसा। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l स्ट्रेच बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, ठीक है। तो ऐसा सपोर्ट के बीच में स्ट्रिंग ले लो हैविंग लेंथ l, ठीक है ना। लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं, ठीक है। मास को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो उसको लीनियर डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना, डेल्टा एल, समझा। तो m, उसको m ले लिया है, एंड द टेंशन T एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग ड्यू टू स्ट्रेचिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग को ऐसा बांधा है ना, तो इसमें अंदर फोर्स क्या है? T, टेंशन जिसको बोलते हैं। इफ इट इज मेड टू वाइब्रेट बाय द प्लगिंग और यूजिंग अ वाइब्रेटर, tuning fork, a transverse wave can be produced along the string, ठीक है। उसमें ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होता है जी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है when wave reaches to the fixed end of the string it get reflected with the change of phase by pi radian, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि जब ऐसे वेव्स जाएगा ऐसे, तो पाई रेडियन से वापस आएगा, समझा क्या? देखो पाई, पाई बोले तो 180 डिग्री। The reflected wave interface with the incident wave and stationary wave are formed along the string, ठीक है। वो इंसिडेंट होता है और वापस जो आता है स्टेशनरी वेव के फॉर्म में आता है। The string vibrate with the different mode of
वाइब्रेशन, डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से आएगा, कोई फर्स्ट ओवरटोन से आएगा। इफ अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, it is plugged at the center, string vibrate at the shown in the diagram. It consists of antinode form at the center, antinode form करता है सेंटर पे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया एंटीनोड, और यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा नोड, समझा। नोड एट द बोथ एंड ऑफ द लूप along with the length. If lambda is the wavelength, L is the length of the string, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम फर्स्ट फंडामेंटल का, यहाँ से तो ध्यान से देखो, ये वाला तुम्हारा है, तो ये हाफ साइकिल ही कंप्लीट हुआ ना, तो लैम्डा बाई 2 होगा, पता है ना। वन कंप्लीट साइकिल के लिए पूरा लैम्डा होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या होगा, लैम्डा बाई 2 होगा, बराबर ना। तो लैम्डा बाई 2 लेंथ के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो लैम्डा इक्वल टू 2L होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी बाय लैम्डा, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, तो ये वेलोसिटी की जगह पे डाल देना, ठीक है ना। दिस इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी विच विथ स्ट्रिंग वाइब्रेट, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे ये वाइब्रेट करता है, तो इसको फंडामेंटल मोड भी बोलते हैं। देखो नीचे लिखा है इट इज द फंडामेंटल मोड। तो इसका लेंथ इंक्रीज करते जाओगे तो देखो एक कंप्लीट साइकिल बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, तो ये भी एल के बराबर है, ठीक है ना। तो ये लेंथ लैम्डा के बराबर आएगा। फिर नेक्स्ट यहीं तक कंप्लीट करेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर है। ये आगे ऐसे बनाना है तो बना सकते हो, ज़्यादा क्लियर है। तो चलो यहाँ तक लिखो, यहाँ ड्यू करना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें क्या बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फॉर फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार देंगे। If the center of the string is prevented from vibrating by touching it with the light object, a string is plucked at the midway between one of the segment. String vibrate. तो ये क्या बोलता है कि अगर ये दोनों के बीच में लेंथ L है तो इसको अगर मैं प्लग करूंगा तो ऐसे वेव क्रिएट करता है, तो बीच वाले में एंटी नोड फॉर्म होता है, लास्ट में क्या फॉर्म होता है, नोड फॉर्म होता है, बराबर ना। तो 2 लूप्स आर फॉर्म्ड इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन, 2 लूप फॉर्म होता है, एक ऊपर एक नीचे, समझा ना। तो देयर इज अ नोड एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग एट बोथ एंड, ठीक है। देखो बोथ एंड पे क्या फॉर्म होता है, नोड, बराबर, बीच में एंटी नोड, ये पॉइंट याद रखना। इफ lambda 1 is the wavelength of vibration, the length of the loop is given by lambda 1 by 2, that is L by 2, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल कर लो तो क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू L मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज गिवन बाय n इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा अंडर रूट t बाई m, ठीक है। तो n1 इक्वल टू 1 अपॉन l अंडर रूट t बाई m आएगा। t आपका क्या है जी, टेंशन है, m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है ना, बराबर है। तो ये आपका फॉर्मूला मिल गया। तो नेक्स्ट देखो, उसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट हार्मोनिक से, तो n1 इक्वल टू 2n आएगा। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड हार्मोनिक इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये n1 क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और n क्या है, सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। Thus the string is made to vibrate in such a way that 3 loops are formed at the center। तो उसके लिए क्या देंगे, L2 इक्वल टू 2L अपॉन 3 आएगा, ठीक है। तो ये लैम्डा 2 इज इक्वल टू L बाई 3 आएगा। तो उसमें फॉर्मूला में मॉडिफाई करेंगे फिर से। तो ये फॉर्मूला क्या है आपका, n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 2 अंडर रूट t बाई m, ठीक है ना। तो लैम्डा 2 का वैल्यू डाल दिया है 3 बाई 2L अंडर रूट ऑफ t बाई m, तो ये 3 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। तो ये सेकेंड ओवरटोन है और थर्ड हार्मोनिक है, इट इज इक्वल टू थ्राइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली फॉर द हायर मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग द फ्रीक्वेंसी इज 4n 5n, समझा ना।
तो ये क्या आया तुम्हारा रिलेशन, क्या आएगा NP इक्वल टू P टाइम्स ऑफ N, समझा ना, 1 2 3 4 है तो PN ही तो आएगा, तो इसका फॉर्मूला NPN मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अभी नेक्स्ट देखो, ये अभी तुम्हें न्यूमेरिकल करना है, ठीक है, ये वाला पहले ये लिख लो फिर न्यूमेरिकल करो। कहाँ से बाकी था, यहाँ से ना, यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखो लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये याद रखना, ये 10th-12th बोर्ड में आता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है 1/2L अंडर रूट T/L, समझा ना। तो याद कर लो, T क्या है तुम्हारा टेंशन है, जिसको हम लोग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, और एम क्या है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसके 3 लॉ है, 3 लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। फर्स्ट क्या है लॉ ऑफ लेंथ, ठीक है, तो देख सकते हो जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो यहाँ पे देखो वही लिखना है खाली। तो देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इफ टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, ये सबको कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो अपना फ्रीक्वेंसी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, T एंड M आर कांस्टेंट, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट लॉ क्या है जी, नेक्स्ट लॉ देखो लॉ ऑफ टेंशन, तो फॉर्मूला क्या है N इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T/M, बराबर है, तो N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T टेंशन ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टेंशन इफ वाइब्रेटिंग लेंथ इज मास इज कांस्टेंट, तो N इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T आएगा, बराबर है। तीसरा लॉ क्या है लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a square root of mass per unit length, ठीक है, if tension and vibrating length of a string are constant, तो ये inversely proportional to mass per unit length आएगा ना 1/√m, ठीक है, जहां पे हम लोग को r is the radius and rho is the density of material is constant। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो लीनियर डेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन किया था, बताया था मास पर यूनिट लेंथ होता है ना। तो मास को क्या लिख सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम हो सकता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा मास अपॉन डेंसिटी, या यहाँ से एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास की जगह पे, तो देखो वॉल्यूम पर यूनिट इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, देखो मास की जगह पे क्या लिख दिया वॉल्यूम, समझा ना, देखो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू लेंथ, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एल होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इनटू एल, ठीक है, और पर यूनिट लेंथ लेंथ लेंथ, तो लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा पाई आर स्क्वायर इनटू डेंसिटी रो, समझा ना। तो इसमें डाल दो, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, T एंड L आर कांस्टेंट, तो m के जगह पे ये वैल्यू डाल देना पाई आर स्क्वायर रो, ठीक है ना। तो रो क्या है तुम्हारा डेंसिटी है, बराबर है, तो डेंसिटी को कांस्टेंट लेना है तो कांस्टेंट ले लो, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी भी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस भी है, अंदर 2 रेडियस है तो एक बाहर आता है ना, तो देखो यहाँ पे एक बाहर ले लिया, समझा। तो thus the fundamental frequency of vibration a stretch string is inversely proportional to the radius of the string and the square of the density of the material of the vibrating string, समझा। तो यहाँ तक लिखो लॉ, फिर इसके बाद ये न्यूमेरिकल करो, तो ये एक्सपेरिमेंट डाटा फिर बताता हूँ, चलो ये लिख लो लॉ, ये इंपॉर्टेंट है ये